रुकिए, क्या आप चाहते हैं कि परी की तरह आपकी जिंदगी में भी ऐसा खौफनाक मोड़ आए? बिल्कुल नहीं ना। तो फिर इस कहानी का अगला खौफनाक भाग मिस मत कर देना। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब का बटन दबाइए और लाइक करके अपनी हाजिरी लगाइए। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही धमाकेदार कहानियां लाने की ताकत देता है। और हाँ, इस सनसनीखेज राज को सिर्फ अपने तक मत रखिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अभी शेयर कीजिए और उनसे पूछिए क्या उन्हें पता है कि वो असली साया कौन था। मिलते हैं अगले भाग में। शूटिंग के उस खूबसूरत सेट पर किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि हंसती खिलखिलाती दोपहर अचानक एक भयानक दुस्वप्न में बदल जाएगी। चारों तरफ एक अजीब सी अफरा तफरी मची हुई थी। क्रू मेंबर्स बदहवास इधर उधर भाग रहे थे और हवा में सिर्फ एक ही खौफनाक सन्नाटा तैर रहा था। परी, जो हर किसी के दिल पर राज करती थी, अचानक सेट के पीछे से गायब हो चुकी थी। जमीन पर बिखरे हुए टूटे सामान और खून के कुछ निशान चीख चीख कर गवाही दे रहे थे कि यहाँ कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है। ये वही परी थी जिसने अपनी जिंदगी के 30 साल अकेलेपन, संघर्ष और आंसुओं में बिताए थे। जब इंसान जिंदगी के उस मोड़ पर पहुंचता है जहां उसे लगता है कि अब सच्चे प्यार की उम्मीद खत्म हो चुकी है, तब परी की जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दी थी। 30 की उम्र पार करने के बाद उसे एक सच्चा जीवन साथी मिला था, एक ऐसा इंसान जिसने उसके हर पुराने दर्द पर मरहम लगाया था। परी की आंखों में फिर से अपने खूबसूरत घर के सपने सजने लगे थे। ऑन लोकेशन शूटिंग का ये दिन परी के लिए बहुत खास था, क्योंकि आज वो अपने नए सफर का जश्न मनाने वाली थी। लेकिन किस्मत के पन्नों पर तो कुछ और ही खौफनाक इबारत लिखी जा चुकी थी। जो खुशियां परी को 30 साल के लंबे इंतजार के बाद मिली थीं, वे किसी की आंखों में चुभने लगी थी। शूटिंग के सेट पर सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे नफरत की एक बहुत गहरी साजिश रची जा रही थी। परी की शादी की खबरें सुनकर सेट पर मौजूद हर इंसान खुश था, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी थीं जिनमें जलन और बदले की आग जल रही थी। परी की सादगी और उसकी बढ़ती हुई कामयाबी से कुछ लोग अंदर ही अंदर जल रहे थे। 30 के पार जब प्यार मिला तो परी को लगा कि उसकी पुरानी सारी मुश्किलें अब खत्म हो चुकी हैं, पर उसे क्या पता था कि उसकी सबसे बड़ी मुसीबत तो अभी शुरू हुई है। सेट के एक शांत कोने में जहां लाइट और कैमरों का शोर नहीं पहुंचता था, वहां एक अंधेरा साजिश का जाल बुन रहा था। परी अपनी वैनिटी वैन की तरफ अकेली बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर अपने आने वाले खूबसूरत कल की एक हल्की सी मुस्कान थी। वो पूरी तरह बेखबर थी कि कोई साया दबे पांव उसका पीछा कर रहा है। वो साया जो कभी उसका अपना बनने का नाटक करता था, आज उसके लिए काल बन चुका था। अचानक उस सुनसान रास्ते पर सन्नाटा छा गया। परी ने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, किसी ने बहुत बेरहमी से उस पर वार कर दिया। चीखने का मौका तक नहीं मिला और खुशियों से भरा उसका चेहरा डर और दर्द से पीला पड़ गया। जिस प्यार को उसने 30 साल के सब्र के बाद पाया था, वो प्यार अब उससे बहुत दूर खड़ा था और परी एक ऐसे दरिंदे के चंगुल में फंस चुकी थी जिसे ना तो किसी के प्यार की कद्र थी और ना ही किसी की जान की। ऑन लोकेशन मौजूद किसी भी इंसान को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि जब वे सब अपने अपने काम में व्यस्त थे, तब परी की जिंदगी का सबसे खौफनाक मंजर लिखा जा रहा था। सेट पर धीरे धीरे शाम ढल रही थी, लेकिन परी की जिंदगी में एक ऐसा अंधेरा छा चुका था जिसकी कोई अगली सुबह नजर नहीं आ रही थी। परी की इस भयानक हालत के पीछे कोई और नहीं बल्कि व्योम था। व्योम, जिसे सब लोग एक बहुत ही सुलझा हुआ, शालीन और मददगार इंसान समझते थे। वो पिछले कई महीनों से परी के साथ काम कर रहा था और हमेशा उसके सामने एक शुभ चिंतक बनने का ढोंग करता था। लेकिन उस मीठे चेहरे के पीछे एक बहुत ही खतरनाक और सनकी दिमाग छिपा हुआ था। व्योम कभी नहीं चाहता था कि परी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और 30 की उम्र पार करने के बाद उसे वो सच्चा प्यार और खुशियां मिले जिसकी वो हकदार थी। व्योम की मन में परी को लेकर एक अजीब सी जिद और नफरत भर चुकी थी। जब उसे पता चला कि परी किसी और के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रही है, तो उसकी जलन दीवानगी में बदल गई। उसने ठान लिया था कि अगर परी उसकी नहीं हो सकती तो वो उसे किसी और की भी नहीं होने देगा। उसने कई दिनों से इस ऑन लोकेशन हमले की प्लानिंग कर रखी थी और सही मौके का इंतजार कर रहा था। घटना वाले दिन व्योम ने बहुत ही चालाकी से अपना जाल बिछाया। जैसे ही परी सेट से थोड़ा दूर अकेली हुई, व्योम ने बिना कोई समय गंवारे उस पर हमला कर दिया। परी ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की। वो गिड़गिड़ाई, उसने व्योम को समझाने का प्रयास किया, लेकिन व्योम पर तो जैसे खून सवार था। उसने परी को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया, उसकी एक नहीं सुनी और उसे अधमरी हालत में घसीटते हुए अपनी गाड़ी की तरफ ले गया। परी का शरीर दर्द से टूट रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिस इंसान को वो अपना दोस्त मानती थी, वही उसके साथ इतनी बड़ी हैवानियत करेगा। व्योम ने बहुत ही सफाई से परी को गाड़ी की पिछली सीट पर फेंका और गाड़ी को तेज रफ्तार में वहां से भगा ले गया, ताकि सेट पर किसी को भी उस पर शक ना हो। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि व्योम परी को नुकसान पहुंचाने के बाद आखिर कहां ले गया था।
शहर की जगमगाती रोशनी से बहुत दूर जंगलों के बीचों बीच एक पुरानी वीरान और टूटी हुई हवेली थी, जहां सालों से कोई नहीं गया था। व्योम ने परी को उसी खौफनाक और सुनसान ठिकाने पर ले जाकर कैद कर दिया। वहां दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था, सिर्फ अंधेरा और चीखों की गूंज थी। व्योम ने परी को एक लोहे की कुर्सी से बांध दिया और उसके सामने खड़े होकर बुरी तरह हंसने लगा। उसने परी से कहा कि जो प्यार उसे 30 के पार मिला है, वो अब इस अंधेरे कमरे में ही हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। परी बेबस, जख्मी और दर्द से तड़पती हुई उस अंधेरे में पड़ी थी और बाहर सेट पर उसका प्यार उसे ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। लेकिन इस खौफनाक ठिकाने का राज सिर्फ व्योम के दिल में दफन था और समय बहुत तेजी से हाथ से निकलता जा रहा था। उधर ऑन लोकेशन सेट पर परी के गायब होने की खबर फैलते ही हाहाकार मच गया था। परी का जीवन साथी, जिसने 30 साल के लंबे इंतजार के बाद उसे पाया था, जैसे ही सेट पर पहुंचा उसकी दुनिया ही उजड़ गई। परी के खून के निशान और गायब होने की खबर ने उसके होश उड़ा दिए थे। लेकिन प्यार में एक अजीब सी ताकत होती है जो इंसान को टूटने नहीं देती। उसने हिम्मत नहीं हारी और खुद ही सुराग ढूंढना शुरू किया। सेट के पास मौजूद लोगों से पूछताछ की और अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े एक छोटे से सबूत पर पड़ी, जो व्योम की गाड़ी का एक हिस्सा था। उसे तुरंत समझ आ गया कि इस पूरी साजिश के पीछे कोई और नहीं बल्कि वही व्योम है, जो दोस्त बनकर उनकी खुशियों को खोखला कर रहा था। उसने बिना कोई पल गवाए व्योम की गाड़ी के निशानों का पीछा करना शुरू कर दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि वो जानता था कि परी की जान खतरे में है और अगर सही समय पर वो नहीं पहुंचा तो वो अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए खो देगा। रास्ते की हर मुश्किल को पार करते हुए आखिरकार वो उस सुनसान और खौफनाक हवेली के सामने पहुंच गया, जहां व्योम ने परी को बंधक बनाकर रखा हुआ था। हवेली का माहौल किसी बुरे सपने जैसा था। अंदर दाखिल होते ही उसे परी की कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि परी बहुत ही दर्दनाक हालत में कुर्सी से बंधी हुई है और व्योम अपने हाथ में एक हथियार लिए उस पर चिल्ला रहा है। व्योम की आंखों में पागलपन की हद तक जलन और नफरत दिखाई दे रही थी। परी का साथी बिना अपनी जान की परवाह किए सीधे व्योम से जा भिड़ा। दोनों के बीच एक भयानक हाथापाई शुरू हो गई। व्योम चीख चीख कर कह रहा था कि उसने परी को 30 साल बाद मिलने वाली खुशियां छीनने का पूरा इंतजाम कर लिया है और आज इस कहानी का अंत यही होगा। लेकिन सच्चे प्यार की ताकत के आगे व्योम की नफरत कमजोर पड़ने लगी। काफी संघर्ष के बाद परी के साथी ने व्योम को जमीन पर पटक दिया और उसे बेबस कर दिया। परी के साथी ने तुरंत भागकर परी की रस्सियां खोली और उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। परी की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, लेकिन अपने सच्चे प्यार को अपने सामने देखकर उसे जिंदगी की एक नई सांस मिल गई। 30 के पार मिला ये प्यार अब सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि दोनों की ढाल बन चुका था। ऑन लोकेशन हुई उस भयानक वारदात का खौफ धीरे धीरे परी के दिल और दिमाग से धुंधला होने लगा था। लेकिन कहानी जितनी सीधी नजर आ रही थी, असल में उतनी थी नहीं। पुलिस स्टेशन की सलाखों के पीछे बंद व्योम के चेहरे पर जरा सा भी पश्चाताप नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सी शातिर मुस्कान तैर रही थी। जब तफ्तीश कर रहे अफसर ने उससे पूछा कि उसने इतनी बेदर्दी से परी पर हमला क्यों किया, तो व्योम ने एक ठहाका लगाया जिससे पूरा पुलिस स्टेशन दहल उठा। उसने जो राज खोला उसने हर किसी के पैरों तले जमीन खिसका दी। व्योम ने मुस्कुराते हुए कबूल किया कि वो तो सिर्फ एक मोहरा था, असली खेल तो कोई और ही खेल रहा था। व्योम को परी को नुकसान पहुंचाने और अगवा करने का हुक्म किसी ऐसे इंसान ने दिया था जो परी के बहुत करीब था और जिस पर परी आंख बंद करके भरोसा करती थी। ऑन लोकेशन सेट पर जो कुछ भी हुआ वो किसी एक इंसान की सनक नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी और सोची समझी साजिश का हिस्सा था। व्योम ने बताया कि परी की जिंदगी में 30 के पार जो खुशियां आई थी, वही खुशियां किसी अपने के लिए बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। उस इंसान ने व्योम को लालच देकर इस भयानक काम के लिए तैयार किया था, ताकि परी को हमेशा के लिए रास्ते से हटाया जा सके। ये सच सुनते ही पुलिस के होश उड़ गए, क्योंकि इसका मतलब ये था कि परी अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं थी। उधर अपने घर में परी खिड़की के पास बैठी चाय का सिप ले रही थी और अपने आने वाले कल के हसीन सपने बुन रही थी। उसे लग रहा था कि उसका बुरा वक्त बीत चुका है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि असली खतरा तो अभी भी उसके छत के नीचे मौजूद था। रात के सन्नाटे में जब पूरा घर सो रहा था, परी के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। मैसेज पढ़ते ही परी के हाथों से फोन छूटकर गिर जाता है। इस मैसेज में लिखा था कि व्योम तो सिर्फ शुरुआत था, असली अंत तो अब होने वाला है। परी डर के मारे कांपने लगती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, कमरे के अंधेरे कोने में एक साया खड़ा नजर आता है। कहानी एक ऐसे खौफनाक और दिल दहला देने वाले मोड़ पर आकर रुक जाती है, जहां परी को समझ आता है कि जिस खतरे से वो भाग रही थी, वो खतरा तो हर पल उसके सबसे करीब था।